दोस्तों, आज की कहानी में 6 आश्चर्य कर्म के बारे में सुनेंगे जो एलीशा नबी के द्वारा हुआ था। जब परमेश्वर का भक्त एलिया से 2 गुना भाग अभिषिक्त एलीशा को मिला था, क्योंकि एलीशा ने एलिया से कहा था कि तुझ में जो आत्मा है उसमें से 2 गुना भाग आत्मा मुझे मिल जाए। फिर उसके बाद एलिया के स्वर्गारोहण के बाद एलिया के आत्मा का 2 गुना भाग एलीशा को मिला। जब एलिया के स्वर्गारोहण के बाद एलीशा वापस लौट रहा था, तब रास्ते में एलीशा का वो चादर जो एलिया के स्वर्गारोहण के समय ऊपर से गिरा, उसे लेकर जोर से यरदन नदी के पानी में मारा। यरदन नदी का पानी 2 भागों में बट गया और उसके बाद एलीशा उस पानी के बटे हुए जगह से आराम से यरदन नदी को पार कर गया। और ये एलीशा का पहला आश्चर्यकर्म था। और एलीशा ने यह आश्चर्यकर्म आत्मा के अभिषेक होने के तुरंत बाद ही किया था। और जैसे ही इस बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने सुना तो एलीशा को झुककर दंडवत करने लगे। फिर जब एलीशा यरीहो नगर में था तो वहाँ के नगरवासियों ने एलीशा को कहा कि यह नगर मन भावने वाले स्थान पर बसा है, लेकिन यहाँ पर पानी खारा और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तब एलीशा ने नगरवासियों से कहा कि एक नए कटोरे में नमक डालकर मेरे पास लाओ। फिर नगरवासियों ने ऐसा ही किया और एलीशा ने उस नमक वाला कटोरा पानी में लाकर डाल दिया और वो पानी के स्रोत में डाला और फिर नमक को डाल दिया और कहा कि यहोवा ये कहता है कि मैं इस पानी को ठीक कर देता हूँ, ताकि यह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न बने। फिर एलीशा के ऐसा करने के कारण पानी ठीक हो गया और ये एलीशा का दूसरा आश्चर्यकर्म था। फिर जब एलीशा यरीहो से बेतेल की ओर जा रहा था तो वहाँ के कुछ छोटे छोटे बच्चे एलीशा को चिढ़ाने लगे और कहने लगे, हे चंडुए चढ़ जा, हे चंडुए चढ़ जा। फिर एलीशा ने पीछे मुड़कर उन बच्चों को देखा और यहोवा के नाम से उन्हें श्राप दिया। तभी अचानक जंगल से 2 भालू निकले और उन बच्चों को, जो लगभग 42 लोग थे, फाड़ कर मार दिया। फिर वो वहाँ से कर्मेल में गया, फिर कर्मेल से सोरलून में चला गया। और यह एलीशा का तीसरा आश्चर्यकर्म था। फिर एक आश्चर्यकर्म एलीशा द्वारा गिलगाई में हुआ। दोस्तों, उस समय गिलगाई देश में अकाल पड़ा हुआ था। जब एलीशा वहाँ पर पहुँचा तो भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के सामने बैठे हुए थे। तभी एलीशा ने अपने चेले से कहा कि हंडा चढ़ाकर इन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को कुछ खाना बनाकर खिलाओ। लेकिन फिर एलीशा के कुछ चेले मैदान में साग तोड़ने के लिए गए, लेकिन गलती से कुछ जंगली फल भी तोड़ कर लाए और चेलों ने उसे भी काट कर पकाने लग गए। पकाने के बाद जब वे चेले पके हुए खाना को परोसने लगे तो वहाँ खाने के लिए बैठे कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हे परमेश्वर के सेवक, ये तो जहर है, और उन लोगों ने उसे नहीं खाया। फिर एलीशा ने अपने सेवक से कहा कि कुछ थोड़ा मैदा मेरे पास लाओ, और एलीशा ने उस मैदे को एक हंडी में डाल दिया और सेवक से कहा, अब इस हंडे से लोगों को खाना परोसो। फिर लोगों ने वो खाया और पहले जैसा जहरीला नहीं था। और ये एलीशा का चौथा आश्चर्यकर्म था। फिर कुछ लोगों ने अपने पास से 20 रोटी लाए और एलीशा को दे दिया। फिर एलीशा ने कहा कि इन रोटियों को लोगों में बांट दिया जाए। फिर सेवक ने कहा कि 100 लोगों में 20 रोटी से कुछ नहीं होगा। तभी एलीशा ने कहा,
ये रोटी बाँट दो, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है कि ये रोटी से कुछ नहीं होगा। तो एलिशा ने कहा, यहोवा यूँ कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाए। फिर सेवकों ने ऐसा ही किया और देखा कि सबके पेट भर खाने के बाद भी कुछ बच भी गया। और यह एलिशा का 5वां आश्चर्यक्रम था। फिर जब एलिशा अपने चेलों के साथ रहता था, तब कई अनेक चेले एलिशा के पास शिक्षा प्राप्त करने उसके पास आते थे। उनमें से एक चेला ने एलिशा से कहा कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वो बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन नदी के किनारे कुछ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं ताकि यहाँ रहने का स्थान बना सके। फिर एलिशा ने उन्हें ऐसा करने का आज्ञा दे दिया। फिर जब चेले यरदन नदी के किनारे जा कर लकड़ी काट रहे थे, तो उन में से एक चेला का कुल्हाड़ी बेत से निकलकर यरदन नदी में गिर गया। तब वो चेला चिल्ला कर कहने लगा, हे प्रभु, ये तो मांग कर लाया हुआ कुल्हाड़ी था। फिर चेले ने जाकर यह बात एलिशा से कहा, तो एलिशा भी चेले के साथ उस स्थान पर आया जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरा था। फिर चेले ने उस स्थान को दिखाया जहाँ पर वो कुल्हाड़ी पानी में गिरा था। फिर एलिशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर उस स्थान पर फेंक दिया जहाँ पर वो कुल्हाड़ी गिरा था। तो देखा कि लोहे का वो कुल्हाड़ी पानी से निकलकर ऊपर तैरने लगा। फिर एलिशा ने चेले से कहा, जा कर कुल्हाड़ी उठा ले। फिर चेले ने हाथ बढ़ाकर उस कुल्हाड़ी को उठा लिया। दोस्तों, ये एलिशा का 6वां आश्चर्यक्रम था जो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एलिशा ने किया। दोस्तों, हम लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हर वो काम कर सकते हैं जो असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। बस विश्वास करना और परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात है और उनकी आज्ञा को मानकर उनसे भय रखकर चलने की बात है। जो लोग उनसे भय रखते हैं वे लोग ही परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और ज़िंदगी में हर तरह की ऊंच नीच या अच्छे बुरे रास्तों पर परमेश्वर खुद हमें अगुवाई करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। मेरा मकसद है कि मैं कम शब्दों में और आसान भाषा में आप लोगों तक बाइबल के संदेश और कहानियों को पहुंचाऊं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर कैसा लगा? सुनकर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मेरी अगली वीडियो आने तक सबको जय मसीह की।